आतंकवादियों को शहीद करने का काम कर रही है। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। India will identify, track and punish every terrorist. We will pursue them to the ends of the earth. Every effort will be made to ensure that justice is done. हम अपने आतंकवादियों को शहीद कर देंगे। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के इस बयान ने देश की सियासत में आग लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 श्रद्धालुओं की हत्या के बाद देश भर में उबाल है और उसी माहौल में मंत्री जी का ये बयान गलती थी या सच का इजहार। देश गम और गुस्से में डूबा है। पहलगाम में धार्मिक यात्रियों की हत्या के बाद एक तरफ पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है, झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन तेज है। इसी बीच झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक जनसभा में दिया ऐसा बयान जिसने तूफान ला दिया। मशीन गन, स्टेन गन तो इरफान अंसारी पकड़ेगा और हम अपने आतंकवादियों को शहीद करने का काम करेंगे। इस तरह से हम नहीं देख सकते। हम लगातार गरीब के बीच जाते हैं, वहीं से मेरी उपज हुई है। हम गरीब के आंसू नहीं देख सकते। हम एक औलाद को, बाप को खोने का गम हम नहीं देख सकते। एक बेटी अपनी बाप को खोने का गम, दुख, पीड़ा मैं नहीं सह सकता। इसलिए समय आ गया है पाकिस्तान पर अटैक कीजिए, आतंकवादी को ध्वस्त कीजिए। हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इस तरह की घटना बहुत दुखद होता है जब लोग जाए और वहाँ पर घटना करें। शब्द थे गुस्से में, लेकिन असर बहुत गहरा पड़ा। अपने आतंकवादी और शहीद जैसे शब्दों ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने करारा पलटवार किया है। देखिए, मैं तो एक राय दूंगा मंत्री इरफान अंसारी जी को कि पैंट वगैरह थोड़ा बढ़िया से टाइट करके जाइएगा। अरे इस बॉर्डर पर कहा जाएगा, उसके पहले ही इनका पैंट जो है ना खुल जाएगा, पैंट गीला हो जाएगा। अरे इन लोग के दिल के अंदर जो चीजें रहती है ना, वो समय पर निकल ही जाती है। ये सारे आतंकवादियों को शहीद मानते हैं और यही नहीं बल्कि उस समाज के सारे लोग, सारे आतंकवादी उनकी नजर में शहीद हैं और 72 हूर के पास जाने वाला है। तो मैं एक दिन पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा बढ़िया मौलाना जो इस तरह की बातें बोलता है, 72 हूर वाले बातें बोलता है, तो मैं भी पूछने वाले तो भाई सारे आतंकवादी जन्नत में ही जाते हैं, वहां हूरों की संख्या कितनी है ये भी पता उनको होगा कि कितनी हूरें होंगी। जब ये बताते हैं ना कि हूरें होंगी, 17,000 कपड़े पहने होंगी, उसके बाद भी उनकी पिंडलियां दिखेंगी, तरह तरह की चीजें, बने इतना बेशर्म टाइप का लोग बताता है ना कि कल्पना न। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई इरफान जी, आपके अंदर की बात निकल गई। आप लोग जो है ना कितना भी कह लीजिए, आपके दिल के अंदर तो खुशी आ रही होगी, आपके दिल के अंदर दुख नहीं हो रहा होगा, खुशी आ रही होगी कि वहां 26 या 28 हिंदू मारे गए। क्या बात कीजिएगा। और आप तो, आपकी नजर में तो ये करने वाले सारे शहीद होते हैं। यदि कश्मीर में कोई मारा जाता है आतंकवादी, आप उसको शहीद का दर्जा देते हैं। ये आतंकवादी जितने हैं इनकी नजर में शहीद है, इसीलिए ये बातें मुंह से निकल गई। अब जो कहा गया है ना कि
तीर से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई बात जो है वापस नहीं लौटती है, तो ये वापस कभी लौटने वाली नहीं है। विवाद इतना बढ़ा कि अब कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। पार्टी ने इसे स्लिप ऑफ टंग यानी जुबान फिसलना बताया। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि जब आदमी के अंदर गुस्सा होता है, जब उसकी जज्बात भिगोई जाती है, तो कहीं ना कहीं आवेश में कोई शब्द निकल जाता है। तो स्वाभाविक तौर पे वैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकल गया है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसे तुल दिया जा सके। आवेश में आदमी बोलता है, जब गुस्सा अंदर रहता है तो कहीं ना कहीं बोलने में स्लिप ऑफ टंग आप उसको कह सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है। लेकिन सीपी सिंह जो विधायक है उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग नहीं, आप लोग के दिल में जो है, कांग्रेसियों के दिल में, अब देखिए, वो जवाब पे आ गया। अब सीपी सिंह पर क्या प्रतिक्रिया? सीपी सिंह उस वक्त कहां थे जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश के मुसलमानों को कह दिया कि ये पंचर बनाने वाला है, तो सीपी सिंह ने क्यों नहीं बोला? तो अब सीपी सिंह जैसे लोग नागपुर के स्क्रिप्ट पे बयानबाजी करते हैं। ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। खैर, मंत्री जी का ये बयान अगर गलती थी तो बयान तुरंत सुधारा क्यों नहीं गया, और अगर नहीं थी तो फिर क्या वाकई अपने आतंकवादी जैसे शब्द सरकार के मंत्रियों के शब्दकोश में हैं? TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।